उस गर्म दोपहर में मक्का की धरती ऐसे तप रही थी जैसे सूरज खुद जमीन पर उतर आया हो। रेत इतनी गर्म थी कि अगर कोई पैर नंगे रख दे तो चीख निकल जाए। लेकिन उस दिन एक इंसान का जिस्म ही नहीं, उसकी रूह भी जल रही थी। उसका नाम था बिलाल, बिलाल इब्न रबाह। एक काला दुबला गुलाम, लेकिन दिल ऐसा जिसकी रोशनी पूरी दुनिया को चमका सकती थी। उसी को खींचते हुए उसके मालिक उमैया ने बीच बाजार में फेंक दिया। लोग तमाशा देखने लगे। धूप और तेज होने लगी और बिलाल की पीठ पर कोड़े ऐसे पड़ रहे थे जैसे किसी पत्थर पर हथौड़ा। लेकिन बिलाल के होंठों से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, आहद, आहद। कोड़े मारने वाला हैरान था। भीड़ चुप थी, लेकिन बिलाल की आवाज में ऐसा सुकून था कि जैसे वह दर्द में नहीं बल्कि किसी और दुनिया में हो। किसी ऐसी दुनिया में जहां एक अल्लाह है, एक रब है, एक मालिक है और वह मालिक उसके साथ खड़ा है। हर कोड़े पर उसका जिस्म तो कांप जाता था, लेकिन दिल और मजबूत हो जाता था। किसी ने पास आकर कहा, बिलाल, अपना खुदा छोड़ दो, मूर्तियों की तरफ लौट आओ, तुम बच जाओगे। लेकिन बिलाल ने आंखें ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखते हुए सिर्फ इतना कहा, अगर तुम लोग मुझे 100 बार भी जलाओगे, मेरा रब बस एक ही है, अहद। उधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह मंजर दूर खड़े सहाबा से सुन रहे थे। हर बार जब बिलाल पर कोड़ा पड़ता, ऐसा लगता जैसे चोट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर पड़ रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, नो पोडोसी, या अल्लाह, बिलाल मेरी उम्मत का पहला मुजाहिद है, उसकी मदद कर, उसके दिल को मजबूत कर, उसे अपनी रहमत में ले ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भर आईं। यह वही नबी थे जिन्हें किसी का दुख सहा नहीं जाता था, और आज उनका बिलाल धूप में जल रहा था। वह यह भी जानते थे कि बिलाल अभी दीन के पहले दौर का हिस्सा है और आगे इस्लाम को रोशन करने के लिए ऐसे ही दिल चाहिए होते हैं। लेकिन फिर भी वह दर्द जो दिल में उठ रहा था, वह एक इंसान का दर्द था, एक शिक्षक का दर्द, एक रहमत ए आलम का दर्द। इधर उमैया ने बिलाल को रेत पर उल्टा गिराया और उसकी छाती पर भारी पत्थर रख दिया। पत्थर इतना बड़ा था कि एक आम आदमी उसे हिला भी नहीं सकता था। उमैया चिल्लाया, जब तक तुम कह नहीं देते कि तुम्हारा रब लात और उज्जा है, मैं तुम्हें ऐसे ही मरने दूंगा। बिलाल की सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन दिल जिंदा था। उसने टूटती सांस के साथ कहा, अहद, मेरा रब, अहद। और बस यही शब्द जैसे हवा में तैरते हुए आसमान तक पहुंच रहे थे। कुछ लोग यह आवाज सुनकर डर गए। किसी ने कहा, यह आदमी पागल हो गया है। किसी ने कहा, इसका दिल बहुत मजबूत है। और किसी ने कहा, इसका ईमान इसके जिस्म से बड़ा है। लेकिन बिलाल को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक रोशनी थी, वह रोशनी जो उसने पहली बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में देखी थी, रहमत की, सच की और प्यार की रोशनी। दूर से अब्बू बकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। उनकी आंखों में गुस्सा भी था और दुख भी। उन्होंने उमैया से कहा, उमैया, क्या तुम एक इंसान को सिर्फ इसलिए मार डालोगे कि वह एक अल्लाह की बात करता है? उमैया हंसा, यह गुलाम मेरी दौलत है, मैं इसे जलाऊं, मारूं, बेइज्जत करूं, क्या फर्क पड़ता है? फिर उसने ताना दिया, अगर तुम्हें इतना दुख है तो खरीद लो इसे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना सोचे कहा, हां, मैं खरीदता हूं। और उन्होंने मासूम बिलाल को आजाद कराने के लिए सोने की थैली बढ़ा दी। कुछ लोग कहते हैं यह कीमत 10 दीनार थी, कुछ कहते हैं 20 दीनार। लेकिन जो भी थी, बिलाल की आजादी उसकी असली कीमत नहीं थी। असली कीमत तो वह दर्द था जो उसने अल्लाह के लिए सहा था। जब बिलाल को उठाया गया, उसके होंठ थरथरा रहे थे, लेकिन उन होंठों पर एक ही शब्द था, अहद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर बिलाल की आंखों से आंसू बहने लगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा, सब्र करो बिलाल, तुम्हारे लिए जन्नत मुस्कुरा रही है। यह सुनकर बिलाल रो पड़ा, लेकिन यह रोना दर्द का नहीं, खुशी का था। यह वह खुशी थी जो अपनी रूह में बसती है
جب انسان اپنے رب کے لیے ظلم سہتا ہے اور پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پناہ ملتی ہے۔ اور اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے میں بلال کے لیے دعا کی، یا اللہ، بلال نے تیرے لیے درد سہا ہے، اسے وہ مقام دے جو دنیا کے کسی اور غلام کو نہیں ملا۔ اسی رات جیسے آسمان بھی اس دعا کا گواہ بن گیا۔ اس رات جب مکہ سو رہا تھا، بلال جاگ رہا تھا۔ اس کے جسم پر کوڑوں کے نشان تھے، پیٹھ پر جلے ہوئے داغ تھے اور سانسیں ابھی بھی بھاری تھیں، لیکن دل میں ایک عجیب سی شانتی تھی، جیسے درد ختم نہیں ہوا بلکہ کسی اور ہی خوشی میں بدل گیا ہو۔ وہ اکیلا بیٹھا تھا، آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور بڑی دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا، یا رب، اگر تو میرا مالک ہے تو میرا درد بھی تیری ہی امانت ہے۔ بلال کی یہ حالت دیکھ کر ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم بھی چپ نہیں رہ پائے۔ وہ اس کے پاس آئے اور بولے، بلال، تمہارا صبر ایک دن دنیا کے لیے مثال بنے گا۔ بلال نے کمزور آواز میں کہا، صدیق، اگر میں ایک بار بھی پیچھے ہٹ جاتا تو میرے دل کی آواز مر جاتی۔ ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، نہیں بلال، تمہارا دل کبھی نہیں مر سکتا۔ پھر انہوں نے بلال کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا، وہ تمہارا حال جان کر بہت پریشان تھے۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو روشنی پہلے کی طرح گرم نہیں لگ رہی تھی۔ بلال کے دل میں اتنی امید آ چکی تھی کہ آسمان بھی کچھ نرم سا لگ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد بنانے والے کچھ مسلمانوں کے بیچ بیٹھے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے بلال کو آتے دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ اس نبی کا کھڑے ہونا ہی بلال کے لیے اتنا بڑا سمان تھا کہ وہ نظریں نیچے کر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے زخموں پر نظر ڈالی اور آنکھوں میں چمکتے آنسوؤں کو چھپاتے ہوئے کہا، بلال، تم میرے نہیں، تم اللہ کے سچے بندے ہو۔ بلال یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، یا رسول اللہ، میں تو بس عہد کہہ رہا تھا۔ درد بہت تھا لیکن دل میں ایک طاقت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، وہی تو ایمان ہے بلال، وہی روشنی جو انسان کو ظلم میں بھی زندہ رکھتی ہے۔ اس دن صحابہ میں ایک پھسپھساہٹ پھیل گئی، یہ وہی بلال ہے جو کل تپتی ریت پر زندہ جل رہا تھا؟ کچھ لوگ اس کی طرف حیرانی سے دیکھتے تھے، کچھ لوگ اس کی طرف عزت سے، لیکن بلال یہ سب محسوس نہیں کر رہے تھے۔ ان کا دل صرف ایک بات سوچ رہا تھا، سو کیا میں اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو چکا ہوں؟ دن بیتتے گئے، بلال ہر نماز، ہر دعا، ہر لمحے میں اپنے رب کو یاد کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اسے بلایا اور کہا، بلال، تم انجان دو گے؟ اور یہ سن کر وہ اتنا حیران ہوا کہ جیسے کسی کو راتوں رات بادشاہ بنا دیا گیا ہو۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا، میں اذان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ہاں، کیونکہ تمہاری آواز میں توحید کی سچائی ہے۔ پہلی بار جب بلال نے مکہ کی چھوٹی سی مسجد کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر، اللہ اکبر کہا تو ہوا جیسے رک گئی۔ لوگ چونک کر سننے لگے، کچھ رونے لگے، کچھ چپ ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایسی خوشی تھی جیسے کوئی پتا اپنے بیٹے کی سفلتا دیکھتا ہے۔ لیکن مکہ کے کافر اس دن آگ ببولا ہو گئے۔ کوئی بولا، دیکھو، وہی غلام اب لوگوں کو نماز بلا رہا ہے۔ کوئی بولا، ہمیں اب اس آواز کو روکنا ہوگا۔ امیہ نے غصے میں کہا، میں اسے پھر پکڑ لوں گا۔ لیکن کسی نے اسے روک کر کہا، اب وہ ابو بکر کے گھر میں ہے، پہلے جیسا کچھ کرنا آسان نہیں۔ لیکن مکہ والوں کا ظلم پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ ایک دن راستے میں کچھ لوگوں نے بلال کو روک لیا، اسے دھکا دیا اور تانے مارنے لگے، کالے غلام، تو اب مسجد کا مؤذن بن گیا؟ کیا تو سوچتا ہے کہ تیری آواز لوگوں کو بدل دے گی؟ بلال نے صرف اتنا کہا، یہ آواز میری نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور وہ آگے بڑھ گیا۔ لیکن وہ رات واقعی بھاری تھی۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں کی تھکان پہچان لی۔ انہوں نے دھیرے سے پوچھا، بلال، آج کیا ہوا؟
बिलाल ने सब बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात खत्म होते ही आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, बिलाल पर जो भी जुल्म हो रहा है उसे तू अपने नूर में बदल दे, उसकी आवाज को कयामत तक रोशन कर दे। और जैसे आसमान ने इस दुआ को सुन लिया, उधर काफिर समझ नहीं पा रहे थे कि जिस आवाज को वे तोड़ना चाह रहे हैं वह आवाज हर दिन और मजबूत कैसे हो रही है। हर अल्लाहू अकबर के साथ जैसे मक्का की हवा भी मुस्कुरा रही थी। लेकिन सबसे बड़ा तूफान तो अभी आना बाकी था। हिजरत की रात जब मुसलमान मक्का छोड़कर जा रहे थे, बिलाल भी उन लोगों में शामिल थे जिनके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने की सच्ची तड़प थी। लेकिन मक्का छोड़ते वक्त उसके सीने में एक अजीब सा दर्द था। यह वही शहर था जहां उसे कोड़े मारे गए, जहां उसकी छाती पर पत्थर रखे गए, जहां उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। फिर भी उसी शहर की रेत पर उसके पहले अहद अहद के निशान पड़े थे। उसने आखिरी बार मक्का की गलियों को देखा और कहा, या रब, आज मैं इस शहर से जा रहा हूं, लेकिन एक दिन मैं तेरी तौहीद की पुकार के साथ वापस लौटूंगा। मदीना पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बिलाल को नई जिंदगी दे दी। वहां प्यार था, सुकून था और ऐसा माहौल था जहां किसी को किसी की रंगत, जात या गुलामी से नहीं आंका जाता था। वहां हर कोई यह कहता था, बिलाल, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे हो और हम सबके भी। यह सुनकर बिलाल कभी कभी रो पड़ता था। क्या मैं वही गुलाम हूं जिसे मक्का में कोई इंसान नहीं मानता था? लेकिन मदीना की शांति ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं थी। पहला बड़ा इम्तिहान आया, बदर का मैदान। मुसलमानों के पास हथियार कम थे, लेकिन दिल आसमान से ज्यादा बुलंद थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सेना को देखा, फिर अचानक उनकी नजर बिलाल पर पड़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर कहा, बिलाल, आज तुम्हारा दिल पहले से ज्यादा चमक रहा है। बिलाल ने सिर झुका लिया और कहा, या रसूल अल्लाह, आज अगर मेरे हाथों मेरे जालिम मिल जाए तो मैं उन्हें दिखा दूंगा कि ईमान क्या होता है। जैसे ही जंग शुरू हुई, तलवारों की आवाज गूंजने लगी, लेकिन बिलाल की आंखें सिर्फ एक आदमी को ढूंढ रही थीं, उमैया इब्न खलफ। वही उमैया जिसने उसे तपती रेत पर घसीटा था, वही जिसने उसके सीने पर पत्थर रखकर उसके ईमान को तोड़ना चाहा था। और आज किस्मत ने ऐसा मोड़ दिया कि जालिम अपने शिकार से भाग रहा था। उमैया जोर से चिल्लाया, बिलाल, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सोना दूंगा, मैं तुम्हें आजाद करके लाया था। यह सुनकर बिलाल की आंखों में वह पुरानी जली हुई रेत की तपिश याद आ गई। वह धीमी आवाज में बोला, आज सोना नहीं, आज इंसाफ होगा। मुसलमानों ने उसे पकड़ लिया और बिलाल ने चिल्लाकर कहा, यह जुल्म का सरदार है। मैंने अल्लाह के लिए दर्द सहा था, आज अल्लाह मुझे इंसाफ दे रहा है। उमैया जमीन पर गिरा हुआ था, रो रहा था, दया की भीख मांग रहा था। लेकिन बिलाल की आवाज आसमान फाड़ने लगी, अहद अहद। आज यह आवाज मेरे सीने से नहीं, मेरे रब की मदद से निकली है। और आखिरकार वही शख्स जिसने बिलाल के जिस्म को जलाया था, आज उसके हाथों खत्म हो गया। बदर की यह जीत सिर्फ तलवारों की जीत नहीं थी, यह ईमान की जीत थी। वह रात जब सब सहाबा आराम कर रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को बुलाया और उससे कहा, बिलाल, आज अल्लाह ने तुम्हें वह इज्जत दी है जो दुनिया के बादशाहों को भी नहीं मिलती। बिलाल ने रोते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तो एक छोटा सा गुलाम था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पीठ थपथपाई, नहीं बिलाल, तुम जन्नत वालों के सरदार हो। दिन बीतते गए और बिलाल की अजान अब मदीना की हवा में गूंजने लगी। हर फज्र पर जब उसकी आवाज उठती, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो लोग कहते, यह आवाज सिर्फ इंसानी आवाज नहीं, यह ईमान की आग है, यह मोहब्बत की पुकार है, यह अल्लाह का नूर है। लेकिन एक दिन वह रात आई जिसने पूरे मदीना को रुला दिया। वह दिन जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को छोड़ दिया। उस सुबह बिलाल अजान देने के लिए खड़े हुए, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा, अल्लाहू अकबर, उनके होंठ कांप गए।
अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कहते ही उनकी आवाज टूट गई। वह जोर से रो पड़े और अजान अधूरी छोड़कर जमीन पर गिर गए। मदीना की गलियों में पहली बार ऐसी खामोशी थी कि हवा भी रो रही थी। बिलाल ने कहा, अब मेरा जीना मुश्किल है, अब मेरी अजान का मकसद ही चला गया। और वह मदीना छोड़कर चले गए। लेकिन एक रात उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सपना आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर कहा, बिलाल, तुम मुझसे मिलने कब आओगे? यह सुनकर बिलाल नींद से रोते हुए उठे और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अभी आता हूं। और वह लौटे। मदीना। जब मदीना वालों ने सुना कि बिलाल वापस आ गए हैं, पूरे शहर की आंखें चमक उठीं। उनसे कहा गया, एक बार अजान दे दो। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन फिर कहा,